हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम हमारी क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। तो उसको आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके सामने हमारे पास यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, वो क्या है कि एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकीर्ण क्या दे रखा है, 24 मीटर। ठीक है, हमें विकीर्ण की लंबाई दे रखी है 24 मीटर और शेष समूह शीर्षों से इस विकीर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक चतुर्भुज के आकार का क्या है, खेत है। इसका हमें यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है। एक तो हमें इसका विकिरण दिया गया है 24 मीटर, ये रहा यहाँ से यहाँ तक। ये कितनी लंबाई है इसकी, 24 मीटर हमें यहाँ पे दी गई है। और हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, और इसके सम्मुख शीर्षों से, जैसे कि ये इसका क्या है, ये जो हमारे पास विकिरण है इसका सम्मुख शीर्ष ये हो गया। तो इससे यहाँ पे इस पर एक लंब डाला गया है जिसकी लंबाई कितनी है, 13 मीटर है। ठीक है, और एक हमारे पास के 8 मीटर है, ये रही। ठीक है, ये रहा सम्मुख शीर्ष और इसे इस पर लंब डाला गया इस विकिरण पर। तो ये रही इसकी लंबाई कितनी, 8 मीटर। ठीक है, तो ये इतनी चीज हमारे पास यहाँ पे गिवन है और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो हमारे पास चतुर्भुज के आकार का जो खेत है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका थोड़ा नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी, ये मान लेते हैं सी, और ये क्या है, डी है। हमने इसको एक बार के लिए नाम दे दिया। ठीक है, ए बी सी डी हमारे पास एक चतुर्भुज है। ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल हम डायरेक्ट तो ज्ञात कर नहीं सकते, लेकिन हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ज्ञात है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार मल्टीप्लाई में ऊंचाई। तो उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात है। अगर हम इस चतुर्भुज को त्रिभुजों में तोड़ लें और फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे हम। ठीक है, मतलब कि इस चतुर्भुज को हमें त्रिभुजों में तोड़ना पड़ेगा और फिर हम उसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे विकिरण है ए से, ए और सी। ठीक है, ए सी हमारे पास यहाँ पे क्या विकिरण है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक तो त्रिभुज हमारे पास ये बन रहा है ए बी सी। ठीक है, एक हमारे पास ये बन रहा है ए डी और सी। ठीक है, ये हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें त्रिभुज तो और भी बन सकते हैं, जैसे कि ए बी। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ए बी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ए डी ये यहाँ से यहाँ तक। त्रिभुज तो इसमें कितने भी बन सकते हैं, लेकिन हमें इसका अब यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें ये नहीं बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर हम ये बड़े वाले दो त्रिभुज लें तो हमें इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या चाहिए, एक तो आधार चाहिए और एक ऊंचाई चाहिए। तो वो दोनों को हमारे पास डाटा यहाँ पे है। जैसे कि ये त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ये आधार इसका ये हो जाएगा ए सी 24 मीटर, वो हमें यहाँ पे पता है। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसका लंब हमारे पास कितना है, 13 मीटर। ठीक है, ये त्रिभुज लेंगे, इसका आधार भी यही हो जाएगा ए सी और इसकी ऊंचाई हमारे पास क्या है, 8 मीटर है। मतलब कि इसका क्षेत्रफल हमें त्रिभुजों में इसको तोड़ के ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने जा रहे हैं। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, तो इसके आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे कि चतुर्भुज हमारे पास जो है ए बी सी डी, हमने इसका नाम दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी। या आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, खेत। ठीक है, क्योंकि ये खेत क्या है, चतुर्भुज के आकार क्या, खेत का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चतुर्भुज को हम दो त्रिभुजों में बांट लेते हैं। ठीक है, ए बी सी ये एक त्रिभुज बन गया, ए डी सी ये एक त्रिभुज बन गया। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, इन दोनों का एरिया, मतलब कि इन दोनों का क्षेत्रफल। तो क्या लिखूंगा, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल ए बी सी। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। प्लस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये दूसरे वाला त्रिभुज भी करना पड़ेगा। तो प्लस में त्रिभुज ए डी और सी, इसका भी क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी सी। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। हमारे पास कोई त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई में आधार इंटू में ऊंचाई। ठीक है, 1/2 अवश्य लगाना पड़ेगा हमें। जैसे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2
ठीक है। अब इस ए बी सी का हमारे पास जो त्रिभुज है ए बी सी, इसका आधार क्या होगा, इसका आधार होगा ए सी, तो मल्टीप्लाई में ए सी। इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये बी से लेके यहाँ तक, इसको मैं एम नाम दे देता हूँ इस पॉइंट को, और इसको एन दे देता हूँ। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, बी एम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बी एम, ठीक है। प्लस में क्या है, तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ये तो कंप्लीट हो गया इधर वाला, तो ए बी सी। तो अब ए डी सी की बारी, इसमें आधार क्या होगा, ए सी होगा इसमें आधार, ठीक है। तो 1/2 आधार क्या होगा, ए सी इसमें होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में ऊंचाई, तो डी एन इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, 1/2 और ए सी, 1/2 और ए सी, दोनों साइड हमारे पास क्या 1/2 ए सी है, 1/2 ए सी है। तो ये हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, आप ना भी लें तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कॉमन लेंगे तो हमारे पास थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। 1/2 ए सी निकालिए, यहाँ पे बच गया बी एम और यहाँ पे बच गया डी एन, ठीक है। तो अब इन सभी की वैल्यू रख देंगे और हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 हमारे पास यहाँ पे है, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू हमारे पास है 24 मीटर, 24 मीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई में बी एम प्लस डी एन, बी एम की लंबाई हमारे पास कितनी है 13 मीटर, प्लस में डी एन की लंबाई हमारे पास है 8 मीटर, हमें दी गई है, ठीक है। तो अब इसे हल करेंगे तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हल कर लेंगे हम यहाँ पे, तो क्या है 1/2 मल्टीप्लाई में 24 और 13 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास 21, ठीक है। तो ये 2 के पहाड़े से यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके लिख रहा हूँ, ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और आगे क्या है 21 बचा हुआ है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक तो हमारे पास है 21 और एक हमारे पास है 12, ठीक है। 2 एकम 2, 2 का 2 से किया 4, ठीक है। 1 का 1 से किया 1, 1 का 2 से किया 2, ठीक है। तो इनका आंसर हमारे पास, इसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 2, 5, 2, 252 मीटर की स्क्वायर। 1 मीटर ये रहा, 1 मीटर ये रहा, मतलब कि मीटर की स्क्वायर इसका मात्रक आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बिल्कुल ये आसान सा हमारे पास यहाँ पे ये सवाल था। इसमें हमारे पास एक चतुर्भुज के आकार का एक खेत दे रखा था ABCD, ठीक है। हमने इसको नाम दे दिया ABCD। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको मैंने क्या कर लिया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसे 2 त्रिभुजों में डिवाइड कर लिया। एक तो हमारे पास त्रिभुज है ABC और एक हमारे पास त्रिभुज है ADC। ये रहे हमारे पास ABC और ADC। मैंने इन दोनों के क्षेत्रफल को यहाँ पे ऐड कर दिया, ये आप देख सकते हैं ऐड कर दिया, और इन दोनों का क्षेत्रफल मैंने यहाँ पे आसानी से ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। और आप यहाँ पे साइड में क्या लिख देंगे, जैसे कि हमारे पास BM है, ठीक है। तो आप साइड में क्या लिख देंगे कि त्रिभुज ABC की ऊंचाई क्या है, BM है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे साइड में लिख देंगे। उसी प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ADC की ऊंचाई क्या है, DN है, ठीक है। ये चीज़ आप साइड में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के आगे के प्रश्न की ओर। स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली का 5वां प्रश्न आप सभी के सामने है, जिसमें कि हमें क्या पूछा गया है कि किसी समचतुर्भुज के विकिरण क्या है 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई समचतुर्भुज, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये क्या होता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। एक समचतुर्भुज में एक तो समांतर चतुर्भुज और पतंग दोनों के गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक समचतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एक समचतुर्भुज है। हमें इसमें क्या दिया गया है कि किसी समचतुर्भुज के विकिरण, तो विकिरण क्या होंगे, इसके सम्मुख शीर्षों को मिला देंगे हम, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका विकिरण बन जाएगा, एक इसका ये भी विकिरण बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की लंबाई हमें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। एक की लंबाई तो हमारे पास क्या है 12 मीटर है, ठीक है, और दूसरे की लंबाई हमारे पास क्या 7.5 मीटर है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। तो अब हमें इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 त्रिभुज हमारे पास बन रहे हैं, त्रिभुज ADC, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है त्रिभुज ABC, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से हम पहले वाले सवाल की तरह ही इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पहले हम क्या लिखेंगे कि माना
माना समचतुर्भुज ABCD है। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बिल्कुल ही पहले वाले सवाल की तरह ही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग हो जाएगा, जैसे कि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इन दोनों क्षेत्रफलों का योग ही तो क्या होगा? इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो अब हम इस दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं नाम यहाँ पे दे देता हूँ O, ठीक है। त्रिभुज ADC इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 1/2 आधार क्या होगा? AC, 1/2 आधार हो गया AC, और ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई हमारे पास हो जाएगी DO, ठीक है। DO हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये त्रिभुज ADC तो हो गया, अब ABC की बारी। इसमें भी आधार क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार मल्टीप्लाई में ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा इसका, त्रिभुज ABC का, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? OB हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है? 1/2 AC, 1/2 AC, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, 1/2 AC, ठीक है। अब आगे क्या बच गया? एक तो हमारे पास बच गया DO, और एक हमारे पास बच गया OB, क्योंकि यहाँ से हमने 1/2 और AC तो कॉमन ही निकाल लिए, बाहर यहाँ पे OB निकाल लिए, तो यहाँ पे तो बच गया DO और यहाँ पे बच गया OB, ठीक है। अब आप चित्र में देखिए, DO और OB क्या है, ठीक है। DO और OB क्या है? DB है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? DO प्लस OB को मैं क्या लिख सकता हूँ? DO प्लस में OB। ये पूरा हमारे पास क्या बन गया? विकिरण बन गया इसका दूसरा, ठीक है। DB हमारे पास ये पूरा इसका क्या बन जाएगा? विकिरण बन जाएगा। पहला विकिरण तो हमारे पास AC था ही, AC। दूसरा विकिरण हमारे पास बन गया DB, ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फिक्स होता है। उसका क्षेत्रफल क्या होता है कि उसका दोनों विकिरणों का मल्टीप्लाई, ठीक है, और उसका क्या करना है? 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब कि दोनों विकिरणों के गुणनफल का आधा क्या कहलाता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाता है। वो कैसे कहलाता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। जैसे कि 1/2 और AC हमारे पास क्या है? इसका समचतुर्भुज का पहला विकिरण AC, ठीक है, मल्टीप्लाई में DB, मतलब कि दूसरा इसका विकिरण, तो मतलब कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो दोनों विकिरणों का गुणनफल और उनका आधा करना है, मतलब कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे ये इतना क्यों किया? क्योंकि आपको अच्छे से पता चले कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आखिरकार निकालते कैसे हैं, ठीक है। हमें इस सवाल में डायरेक्ट इसका ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगा देना है, मतलब कि दोनों विकिरणों का गुणनफल का आधा हमें कर देना है, तो उसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। आपको ये पूरा प्रूफ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसका यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल मैं अब यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया है कि इसका क्षेत्रफल आखिरकार आता कैसे है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 और दोनों इसके विकिरण, मतलब कि AC और मल्टीप्लाई में DB, ये इसके दोनों विकिरण हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/2 AC की लंबाई हमें दी गई है AC की, ठीक है, 12 मीटर। आप चाहे AC को क्या मान सकते हैं? 7.5 मीटर मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या? मल्टीप्लाई करना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और DB की लंबाई हमें दी गई है 7.5 सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर में चल रहा है सब कुछ। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? तो ये तो 2 के पाड़े से कट रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 7.5, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 75 हमारे पास है, और नीचे क्या? 6, इनका मल्टीप्लाई, तो 5 का 6 से किया 30, ठीक है, और 7 का 6 से किया 42, और 3 45। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 450, और एक संख्या बाद पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, मतलब कि 45 सेंटीमीटर की स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। आपको बस यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का? कि 1/2 और दोनों विकिरणों का मल्टीप्लाई, मतलब कि दोनों विकिरणों के
गुणनफल का आधा ही क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। दोस्तों इस प्रकार से आपको ये प्रश्न आसानी से हल कर लेने हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे, और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।